एक डायलॉग है हरियाणा का कि पैर वर्दी कौन दिखदी पहाड़ वर्दी दिखा कर है। और उदयपुर का में एक आदमी की डेथ होगी, जानते मार दिया, खट्टर साहब ने वो दिखा है। लेकिन इतनी लेडीजा के घर वाले के परिवार वाले के और इनका खुद का पेट पे लात मार दी सरकार ने, वह नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि यह पैर बड़ा है और पहाड़ वर्दी दिखा है। क्यों मेरा रोड़ा के है? रोड़ा है राजनीति का। पूरे तो बीजेपी सरकार है, आपकी सरकार ने गाड़ कौन बकेगा? ओढ़े कांग्रेस वाली है, ओढ़े धोना जरूरी है। लेकिन उरे देखो, सब तो पहले बात करेंगे भैया जी नारी उत्थान की। कितनी सारी लेडीज बैठी है, इनका सारा का नारिया का उत्थान कर दिया। बोला जाओ घरा और मौज लो। दूसरी बात बोला जी लेडीज फर्स्ट, वह लेडीज फर्स्ट वाली कहावत भी उरे तो शुरू हुई। ओ ये बेबे को नहीं हुई? ठीक कहूँ गलत कहूँ? पेट पे लात मारी है कौन मारी? एक लिए अपने लगी है क्या घर क्या का भी लगी है? दो दो तीन तीन बालक सारे का होंगे। रोटी मिल जाए है कि भूखे सो रहते भूखे भी सोचे हैं। हालांकि देश के मैं जब भी कोई नया काम करवाना हो नहीं, ये बेबे याद आ जाए, ये देख लो, ये सारी याद आ जाए। बोला जी जनगणना करनी हो इन्ना आगे कर दो, कि मैं और काम करवाना हो आशा वर्कर ना आगे कर दो। यार गणी दूर क्यों जाओ, इन लगा कोरोना योद्धा भी बना दिया। और योद्धा बनाए पाचा मारे जूत। बोला जी जाओ आपका घर तारी नौकरी होगी खत्म, अपना मौज लो। और ये कई दिन हो गए भाई लड़ाई लड़ते, और मैं तो सैल्यूट करूंगा, इतनी लंबी लड़ाई है लड़ रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बेबे और अपने गले इनके गले भी जरूर बात कर लें। एक बात बताओ, नौकरी तो है नहीं, तनख्वाह गोज में आंधी नहीं, जरा कम से कम आला सूखा की में तो चून चान पड़ा होगा जो रोटी पोलो। हाँ इतना तो है थोड़ा मोटा, लेकिन उरा आ जाए हाँ तो किसा वो है खान खून का भूखे भी सो जाए, हाँ रोटी खा भी ले वहाँ थोड़ा बहुत हिस्सा भी। चलो ये सरकार ने बेरा पड़े कई एक दिन का रहे, महीना एक का पड़ा है ना, महीना का कोनी कोनी है महीना का कोनी। अच्छा हाँ। क्या कहोगे सरकार देखने लग रही है? सरकार ने हम नू कहना चाहा हाँ, जो हमारा समझौता लागू हुआ था 14 दिसंबर और 3 फरवरी की हमारी हड़ताल थी, उसमें नोटिफिकेशन जारी किया था, वो सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। उसको हम हूबहू लागू करवाना चाहते हैं। इस अगर सरकार नहीं मानती है तो 21 जुलाई को हम स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे। सर चलो स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर दियो, चाहे खट्टर साहब कर दियो, वो बात तो नहीं आ रही है। लेकिन कई लोग इसे हैं बोले इनमें दम को नहीं, आवाज में दम को नहीं, बस नुए बैठी रहे हैं बतलाए जाए घर तक नहीं। बोला जी कोई काम तो होता को नहीं, काम तो डर दिया जे जहाँ तक बैठा है। एक बार थोड़ा नारा नूरा लेके जोश सा लेके दिखाओगे कि कितना एकदम है? हाँ दिखा देंगे। जाइए एक बार। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस इतना बहुत है, कड़ियां और पटरी पर चढ़ गए तो वे कान दाबने पड़ जाएंगे मंत्रियों ने। ना ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमें आशा वर्कर लगाया गया था सिर्फ जच्चा बच्चा की मतलब देखभाल के लिए लगाया, सिर्फ जच्चा बच्चा या मृत्यु दर को कम करने के लिए लगवाया गया था। लेकिन आज सरकार हमारे से सारे डॉक्टरों वाले काम करवा रही है, सारे ही डॉक्टर बढ़ा दिए। तनख्वाह देने के नाम पे सिर्फ 4000 दे रही है, सिर्फ 4000 में हमें ये बता दो जो रांडे हैं उनका गुजारा हो जाएगा। रांडे जो सरकार गद्दी पे बैठे हैं उनका 4000 में गुजारा होता हो तो हमारे बालक बच्चे भी हैं तो उसका डबल तो दे सके हमें, वे तो डबल भी को नहीं देंगे। तो हम सरकार से ये बताना चाह हाँ कि हमारी जो नोटिफिकेशन जा रहा है वो लागू किया जाना चाहिए, और सरकार से जो बिना पैसे का काम है वो हमारे से नहीं करवाया जाए। जी बगैर पैसे का काम तो नहीं करेंगे और नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सरकार हमारे ऊपर जितना दबाव दे रही है ना उतना दबाव डॉक्टरों पे दे के दिखाए तो उनको पता चले, क्योंकि वो 80,000 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है तो भी वो कुर्सी में एसी के नीचे बैठे हुए। और ये आशा है जो पूरी दोपहरी के अंदर धूप में घूमती फिरती है, चाहे उसके बच्चों को कुछ हो चाहे उसके पति को कुछ हो, पीछे वो अपने घर वालों को नहीं देखती भी क्या होने लग रहा है पीछे। हाँ अगर किसी की डिलीवरी केस का अगर हमारे पास नाइट में भी कॉल आ जाता है, चाहे 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो चाहे 12 बजे हो, सर्दी हो गर्मी हो, हमें उठ के जाना पड़ता है। सरकार का कोई आदमी आगे आके दिखाए सर्दी के अंदर या पूरी तपती धूप के अंदर, तब पता चले हमें। हमारे को तो पानी पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, जाते हैं तब इतने दुखी हैं जी हम। हाँ जी, बच्चों की टट्टी तक
भी हमारे से उठाना चाहती है सरकार, और रुपए दे रही है 4000। क्यों? हम सरकार के गुलाम है क्या? गुलाम नहीं है, हम काम करके पैसा लेते हैं सरकार से, पता हो तो उनको। हम अपनी मेहनत करके पैसा लेते हैं, सरकार ऐसे पैसा नहीं दे रही हमारे को। सुना नारियों का उत्थान करने के अंदर कसर नहीं छोड़ रखी है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, अगर डिलीवरी पे जाते हैं हम, जो भी आशा बहन जाएगी तो उसकी कोई मतलब सेफ्टी भी नहीं है, चाहे वो आशा मरो चाहे कैसे भी हो, कहीं भी हो। और कॉल आते ही आशा बिल्कुल जाएगी उसके साथ, चाहे वो रात को आए दिन में आए, चाहे उसका घर में कोई मर रहा हो जी रहा हो। आशा का घर में भी तो सारे काम होंगे होंगे, लेकिन आशा ने जाना ही पड़ेगा, जरूरी है। और ना उसकी कोई सेफ्टी जी। हाँ जी, सरकार ने अन्याय करने का तो कोई कसर छोड़ नहीं रखी है जी। लगाया किस काम के लिए, और काम आगे से आगे इतने सौंपे जा रही है कि जो हमारे बस में भी नहीं है वो काम हमारे से जो है सरकार करवा रही है। तो हम ये सोचते हैं कि काम करवा रही है, ठीक है, चलो हमें नहीं आता, हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, हम कर लेते हैं। लेकिन उस ट्रेनिंग दी है, वो काम दिया है, उस काम के कुछ पैसे तो दे दो ताकि अपना जो है पेट भर सके, ये आशा अपने परिवार को पाल सके। और जैसे डिलीवरी लेके जाते हैं तो वहाँ बैठने के लिए हमारे पास कोई कुर्सी भी नहीं होती। पेशेंट जो जाता है उसके साथ ही हमें बैठना पड़ता है। वो रात को अगर रहना पड़ गया तो उस पेशेंट के साथ, जो डिलीवरी वाला पेशेंट है, हमें उसके साथ उसी बेड के ऊपर लेटना पड़ता है। जितना हमें 1 घंटा आधी घंटा जो आराम करने के लिए मिले हमें, हम उसी बेड के ऊपर आराम करते हैं। क्यों? सरकार को ये नहीं पता, जो सरकार का स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो एक आशा जो डिलीवरी, तो क्या सीएमओ मैडम ने आपकी कोई आवाज उठाई है क्या? हमने ये आवाज बार बार, हर धरना, हर प्रदर्शन, जब से हम लगे हैं उस टाइम से ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बोला गया था कि आशा कॉर्नर बनाया जाएगा। आज तक तो कोई भी सुनाई नहीं, आज तक तो कोई बना नहीं है, बारे में तो कोई सुनाई नहीं। और अब आगे अगर कोई बनेगा तो कह नहीं सकते हैं जी। सीएमओ को भी लेटर दे चुके हैं, एसएमओ को भी दे चुके हैं, हम सारी जगह दे चुके हैं कि हमारे लिए बैठने का कोई प्रबंध हो, या रात को हम डिलीवरी लेके आते हैं तो हमें कोई सोने का अलग से व्यवस्था हो। जैसे स्टाफ सो रहे हैं तो स्टाफ के साथ हमें भी एक रूम दिया जाए, क्योंकि अलग अगर रूम मिलता है हम तो सेफ नहीं है। लेकिन अगर स्टाफ रूम के साथ हमारा कोई रूम हमें मिल जाए तो अगर 2-4 आशा आई है डिलीवरी लेके रात को, तो वो वहाँ पे आराम कर सके और अपनी रात बिता सके। दिन में तो यहाँ कहीं भी दिन निकाल सकती है, लेकिन रात को नहीं निकाल सकती। धन्यवाद। इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को।